कौन कहता है कि उनका पता ही नहीं। कौन कहता है कि उनका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की श्रृंखला हमारी चल रही थी, तो उसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे। पार्ट नंबर 10 शायद चल रहा है, 10वीं क्लास है शायद हमारा। तो 10वीं क्लास के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका लगाने का क्या बेस्ट अप्रोच है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दिया टाफियाँ 1 रुपये की 6 के हिसाब से खरीदी जाती है। टाफियाँ 1 रुपये की 6 के हिसाब से खरीदी जाती हैं तथा 1 रुपये की 5 के हिसाब से बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दिया कि 1 रुपये के दिया है कि टाफियाँ 1 रुपये की 6 के हिसाब से खरीदी जाती है, यानी कास्ट प्राइस क्या दिया हमको, कास्ट प्राइस दिया है। देखिए पहले हम लिख देंगे रुपया, यहाँ फिर क्या लिख देते हैं वस्तु। ठीक है, 1 रुपया में 1 रुपया की 6 के हिसाब से खरीदी जाती है कास्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या दिया है कि 1 रुपया में 5 की दर से बेची जाती है। दिया कि टाफियाँ 1 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी जाती है और 1 रुपये में 5 के हिसाब से बेची जाती है, तो उसका हमको बताना लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगा, देखिए लगाने का तो बहुत सारा तरीका है इसका बेस्ट, लेकिन मैं ऐसे तरीके की बात करूँगा जो बेस्ट अप्रोच और एग्जाम में आपके क्या माइंड में काम कर जाए। ठीक है, और आपका काम बन जाए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमको निकालना क्या है, कास्ट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया। ठीक है, हमको निकालना क्या, प्रॉफिट निकालना। तो देखिए 1 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा गया और 1 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा गया। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं, एक काम करते हैं। अब इसको देखिए लगाने का क्या तरीका रहेगा। आपको क्या करना है, जैसे आपको कास्ट प्राइस जब निकालना होगा, कास्ट प्राइस जब हमको कास्ट प्राइस निकालना होगा, तो देखिए कास्ट प्राइस कहाँ है, यह देखिए 1 रुपया के हिसाब से 6 के खरीदा गया है। तो मुझे एग्जैक्ट निकालना है कि कितने रुपया। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सीधे देखिए किधर साइड जा रहा है, कास्ट प्राइस की तरफ जा रहा है कि ये देखिए कास्ट प्राइस की तरफ जा रहा है। अगर कास्ट प्राइस जा रहा है तो 5 एकम 5 किसका क्या हो गया, कास्ट प्राइस। ठीक है, इसी प्रकार इस 6 में जब यहाँ गुणा करेंगे, देखिए किस साइड जा रहा है, सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। बात समझ रहे नहीं, यानी कि 5 एकम 5 किस साइड जा रहा है, कास्ट प्राइस की तरफ जा रहा है। कास्ट प्राइस की तरफ जा रहा है तो 5 एकम 5 हमारा कास्ट प्राइस हो गया। ये क्या सेलिंग प्राइस तरफ जा रहा है, 6 एकम 6, यानी 6 हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। यानी हमारा कास्ट प्राइस 5 हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया। तो 5 रुपये का मैंने कोई चीज़ खरीदा, 6 रुपये में बेचा। तो देखिए इसका हमको निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो और आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो आप बताइए लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। पहले तो हमें पता चले लाभ कितने का हुआ। तो 5 में खरीदा था, 6 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, हमेशा कास्ट प्राइस पे होता था। कास्ट प्राइस कितना था, 5 था। और हमको निकालना क्या, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत देखिए, लाभ कितना हुआ, 1 का। और लाभ किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस कितना, 5। और चूँकि हमको परसेंटेज निकालना है, इसलिए क्या कर देंगे, गुणे 100। तो कितना हो गया, 20%। और अगर आप 100 से नहीं गुणा करते तब भी आंसर आता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1/5 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको क्या बोलते हैं, 20% बोलते हैं कि नहीं। ये तो तरीका है। ठीक है, इसको लगाने का। अगर आप इसको थोड़ा चाहते हैं, नहीं सर बेसिक से भी इसको बता दीजिए, तो देखिए बेसिक से क्या होगा। अगर 1 रुपये में 6 की दर से कोई चीज़ खरीदी गई है, ठीक है, 1 रुपये में 6 की दर से खरीदी गई है और 1 रुपये में 5 की दर से बेची गई है। तो कास्ट प्राइस था 1 रुपये में कितना, 6 की दर से खरीदी गई है। और सेलिंग प्राइस क्या, 1 रुपये में 5 की दर से बेची गई है। 1 रुपये में 6 की दर से खरीदी गई, 1 रुपये में 5 की दर से बेची। कास्ट प्राइस क्या, 1 रुपये में 6 की दर से खरीदी गई, 1 रुपये में 5 की दर से बेची गई है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो आ जाए कितना, अनुपात चेंज करेंगे तो 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6। या फिर आप एलसीएम भी लेंगे, 6 5 के एलसीएम लेकर करेंगे, फिर भी क्या आएगा, 5 6। तो 1/6 और 1/5। तो यानी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना आ गया, 5:6। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। और किस पे प्रॉफिट होता है, कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस कितना, 5। और परसेंटेज निकालना तो गुणे 100, यानी कितना हो गया, 20%। तो आप चाहें तो इस भी तरीका से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इस वाले भी तरीका से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए कास्ट प्राइस की तरफ जा रहा है तो 5 एकम 5 कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तरफ आ रहा है तो 6 एकम 6, यानी लाभ कितने का हुआ, 1 का। कास्ट प्राइस कितना, 5 गुणे 100, यानी कितना हो गया, 20%। और अगर इस तरीका से लगाना चाहें
तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दिया है। कास्ट प्राइस 1 रुपये में 6 की दर से खरीदा गया, 1 रुपये में 5 की दर से बेचा गया। तो 1/6 और 1/5 है। तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5:6, क्योंकि 1/6 1/5 को जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा 5:6। और आप नहीं समझ पा रहे हैं अगर चेंज करना तो आप क्या करिए, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5 और 6 एकम 6, यानी 5 रुपया कास्ट प्राइस, 6 रुपया सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। प्रॉफिट किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे, गुणे 100, यानी कितना आ गया 20%। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि संतरे को 25 रुपये में, अगला क्वेश्चन दिया कि संतरे को 25 रुपये के 10 की दर से खरीदा गया। संतरे को 25 रुपये के 10 की दर से खरीदा गया और 25 रुपये की 9 की दर से बेचा गया। यानी कास्ट प्राइस दिया है कि 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया और सेलिंग प्राइस क्या दिया है कि 25 रुपये में 9 की दर से बेचा गया। ये हमारा कास्ट प्राइस दिया, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा रुपये में है और ये मेरा क्या वस्तु है, ठीक है। तो 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया और 25 रुपये में 9 की दर से बेचा गया। तो आपको हमने बताया था अभी कि अगर हमको कास्ट प्राइस निकालना है तो सीधा गुणा करिए इधर कास्ट प्राइस की तरफ। तो 25 9 कितना हो गया 225, ये हमारा क्या हो गया कास्ट प्राइस, ठीक है। इसी प्रकार अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस तरफ गुणा करिए। 10 25 में 250, 250 क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर मुझे कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब निकालना होगा तो देखिए क्या करेंगे हम। कास्ट प्राइस निकालना होगा तो 25 9 कितना हो गया 225 कास्ट प्राइस हो गया और 25 10 में 250 यानी क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमारा रेशियो पता चल गया। हमको निकालना क्या लाभ प्रतिशत। तो पहले निकालेंगे प्रॉफिट कितने का, 225 का सामान 250 में बेचा गया, यानी प्रॉफिट कितने का 25 का हुआ। किसी व्यक्ति को प्रॉफिट या लॉस कब होता है, उसके क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य कितना था 225। हमको क्या निकालना, लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो 25 9 कितना होता है 225, यानी 100/9, 100/9, यानी इसको चेंज करेंगे कितना है 11 सही 1/9%। तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी वाला, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं? और अगर आप दूसरे तरीका से भी लगाना चाहें तो दूसरे तरीका से भी आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया और 25 रुपये में 9 की दर से बेचा गया। तो आपको निकालना, अगर कास्ट प्राइस निकालना तो सीधा गुणा करिए। 25 9 कितना हो गया 225 कास्ट प्राइस आ गया और 25 10 में 250 सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ 25 का, कास्ट प्राइस कितना है 225। लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या कर दीजिए गुणे 100, 25 9 225, 100 में 9 का भाग दीजिए कितना आ गया 11 सही 1/9% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो आप इस वाले भी तरीके से लगा सकते हैं, आप इस वाले भी तरीके से लगा सकते हैं। दोनों अगर देखा जाए तरीका क्या है सेम ही है, बस थोड़ी सी बात अलग है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक फल विक्रेता है 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है। एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा खरीदता है। कास्ट प्राइस क्या है 10 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब चलिए प्रति दर्जन दोनों दिया तो प्रति दर्जन ही लिख देते हैं, प्रति दर्जन, ठीक है। तो प्रति दर्जन मतलब होता है 12 है, तो या फिर 12 लिख लीजिए आप, या तो प्रति दर्जन का मान लीजिए 1, ठीक है, 1 दर्जन मान लेते हैं, ठीक है। 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है और बेचता क्या है 12 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। यानी 1 दर्जन वो खरीदा 10 रुपये में और बेचा कितने में, बेचा कितने में 1 रुपया। 10 रुपये में 1 दर्जन खरीदा और 12 रुपये में 1 दर्जन बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो देखिए 10 एकम 10, 10 हमारा कास्ट प्राइस हो गया और 12 एकम 12। तो डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ 10 एकम 10, 10 हमारा कास्ट प्राइस हो गया, 12 एकम 12, 12 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस निकालेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, देख लीजिए 10 एकम 10, तो कास्ट प्राइस कितना मेरा आ गया 10 आ गया। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो 12 एकम एक बार हमें 12, यानी इधर साइड गया कास्ट प्राइस की तरफ गया तो कास्ट प्राइस आया, सेलिंग प्राइस की तरफ आया तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो 10 का सामान 12 में बेचा गया, प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का, खरीदा कितने में गया था 10 पे
और परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, गुणे 100। तो 2 पच्चे 10 यानी 5 विषय में 100 यानी कितना परसेंट आ गया, 20% लाभ पे क्या कर दिया, बेच दिया। समझ रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदा। कास्ट प्राइस क्या दिया है, 60 रुपये में 20 के भाव से, 60 रुपये में 20 के भाव से खरीदा है। यानी यहाँ पर हम लेते हैं रुपीज़ और यहाँ पे लेते हैं क्या, वस्तु खरीदा। एक व्यक्ति 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे, मतलब जितना संतरा खरीदा था, 2 बार कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस 1 और कास्ट प्राइस 2, ठीक है, 2 बार खरीदा गया। उतना ही संतरा क्या किया, 60 रुपया में 30 के भाव से खरीदता है, 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है और उन्हें एक जगह मिलाकर सेलिंग प्राइस कर दिया, बेच दिया। कितने का बेच दिया, 60 रुपये में 25 के भाव से क्या कर दिया, बेच दिया। समझ रहे कि दो, तो देखिए क्वेश्चन में दिया था कि 60 रुपये में 20 के भाव से खरीदा और उतने ही वस्तु 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदा और 60 रुपये में 25 के भाव से बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्वेश्चन बोला कि जितना वस्तु पहली बार में खरीदा गया था उतने ही वस्तु दूसरी बार भी खरीदा गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर 20 वस्तु दिया है और यहाँ पर 30 वस्तु दिया है। ये तो बात गलत है कि नहीं, यानी इस वस्तु को क्या करना होगा, मुझे सेम करना होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 60 रुपये में 20 के भाव से खरीदा गया, उतना ही वस्तु 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदा गया और सभी को एक जगह मिलाकर 60 रुपये में 25 के भाव से बेच दिया गया। तो यानी हमें यहाँ पर जो वस्तु है क्या, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब उस वस्तु को सेम करने के लिए हम क्या करें, ऊपर और नीचे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करा दें। तो अगर मैं बताइए, अगर ऊपर मैं 1.5 से गुणा करा दूँ तो इसका मतलब 30 ये भी हो जाएगा नहीं। लेकिन रेशियो का नियम बोलता है अगर 1.5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ भी कराना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैंने गुणा किया है तो 15 छक्का कितना हो गया, 90, यानी कि कितना हो गया, ये 90 हो जाएगा। और यहाँ 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और नीचे पहले से 60 और 30 था। अब देखिए जो कंडीशन बोला था क्वेश्चन में, वो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं। तो कास्ट प्राइस 1 कास्ट प्राइस 2, तो पहले वस्तु देखिए, आप देखिए 60 रुपये में 20 के भाव से खरीदा था और 60 रुपये में 30 के भाव से उतना ही वस्तु खरीदा था। तो दोनों वस्तु अब सेम हो गया कि नहीं। अगर वस्तु सेम हो गया तो हमारा काम बन गया। तो यानी कि दोनों मिला के कितना रुपये हमने दिया, दोनों कास्ट प्राइस पहला और कास्ट प्राइस दूसरा, दोनों को मैं ऐड कर दूँ, कास्ट प्राइस पहला वाला और कास्ट प्राइस कौन सा, दूसरा वाला, दोनों का कास्ट प्राइस मैं ऐड कर दूँ तो मेरा हो जाएगा 90 6 कितना हो गया, 9 6 15, यानी 150 रुपये मैंने खरीदा था और वस्तु के तो पहली बार में भी 30 और दूसरी बार में 30, क्योंकि उतनी ही वस्तु यानी कि 60। अब आ गया क्या, दोनों कास्ट प्राइस हमको पता चल गया। अब सेलिंग प्राइस क्या दिया है, जब दोनों को मिला दिया गया तो सेलिंग प्राइस दिया है कि 60 रुपये में 25 के भाव से बेच दिया गया, 60 रुपये में 25 के भाव से बेच दिया गया। अब तो मेरा वही टाइप बन गया कि जो इसके पहले जस्ट क्वेश्चन करवाया था कि कास्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, तो वही चीज़ बन गया कि नहीं। तो यानी उसको बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ा, 2 वस्तुओं पहले यहाँ पर 2 बार क्रय किया गया था और दोनों बार वस्तुएं समान थी, तो पहले मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपको पता हो गया कि अगर कास्ट प्राइस की तरफ जाता है तो कास्ट प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस तरफ जाता है तो सेलिंग प्राइस। तो 25 × 15, देखिए ऐसे गुणा कर दीजिए, तो 25 × 15 कितना हो जाएगा, या तो आप तिरछा गुणा करिए या तो पहले आप काट के करिए, आपकी मर्जी। चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं, 25 × 15, तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 0 0 और 25 25, देखिए सीधे गुणा कर देते हैं, 15 25 75 को, 15 25 75 को 5 बचा 7 का, और 15 दूनी 30 7 37 और 1 0 था पहले से हमने नोट कर लिया। ये तो हमारा आ गया क्या, कास्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि कास्ट प्राइस तरफ गुणा की, सेलिंग प्राइस निकालना है तो ऐसे करिए। तो 6 छवा का 36, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 3600 और कास्ट प्राइस कितना हो गया, 3750। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी कि 3600 मैंने बेचा है, खरीदा कितना था, 3750 में। तो इस बार देखिए हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। देखिए खरीदा था हमने 3750 में, बेचा 3600 में, तो लाभ कितने, नुकसान कितने हुआ, 150 का। और किसी व्यक्ति को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्या होता है, उसके क्रय मूल्य पर होता है। तो जो 150 का नुकसान हुआ कितने पे हुआ होगा,
क्रय मूल्य पे क्रय मूल्य कितना 3750 और परसेंटेज निकालेंगे क्या करते हैं गुणे 100। तो 150 का नुकसान हुआ, क्रय मूल्य कितना है 3750 गुणे 100। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और बचा 7 और 15 बचे 75 और 25 चौक को 100, यानी 4% का क्या हो गया हानि हो गया। यानी कि इस कंडीशन में क्या हुआ 4% का आपको क्या हो गया लॉस हो गया। बात समझ रहे कि क्वेश्चन दिया था कि 60 रुपये में 20 की वस्तु कोई खरीदी थी और 60 रुपये में 30, उतना ही वस्तु 60 रुपये में 30 की दर से खरीदी गई थी। तो वस्तु दोनों कंडीशन में सेम था, इसलिए वस्तु को हमने सेम कर दिया। यहाँ से टोटल कास्ट प्राइस पता चल गया, टोटल सेलिंग प्राइस पता चल गया। इसके बाद जैसे इसके पहले लगाए थे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा कास्ट प्राइस पता करना होगा। तो मैंने तिरछा गुणा किया तो कास्ट प्राइस पता कर गया, इधर गुणा किया तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हुआ 150 का, कास्ट प्राइस कितना था 3750 गुणे 100, यानी 4% क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं एक और। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक फल विक्रेता दिया है कि एक फल विक्रेता है, ठीक है, और फल विक्रेता क्या कर रहा है, दिया एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है। यानी पहले खरीदता क्या 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। ठीक है, पहला कास्ट प्राइस दिया था, दूसरा वाला कास्ट प्राइस क्या बोल रहा है 2 बार खरीदा था। फिर इसके बाद कुछ संतरे 10 रुपये के 4 की दर से खरीदे थे और 10 रुपये 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदे थे, उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदे थे। तो यहाँ पर देखिए रुपया हो गया, यहाँ पर हो गया वस्तु, लेकिन उसमें बोला उतना ही वस्तु खरीदा था जितना कि पहले खरीदा था। ठीक है, इसके बाद सबको मिला दिया और सबको मिला को कास्ट सेलिंग प्राइस कर दिया, यानी बेच दिया। 20 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। तो देखिए पहली कंडीशन बोला था 10 रुपये के 4 की दर से खरीदा है और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही वस्तु बेच दिया। इस 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही वस्तु और खरीदा, इसके बाद 20 में 9 की दर से बेच दिया। तो 2 बार खरीदा, लेकिन पहली बार जितना खरीदा तो उतना ही वस्तु क्या है दूसरी बार भी खरीदा था। ऐसा कंडीशन किस में बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले 4 खरीदा था 5 खरीदा था, ये तो गलत है। यानी इस क्वेश्चन को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, वस्तु को बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से, तभी तो दोनों कंडीशन में होगी। यानी ऊपर का नीचे में गुणा कर दीजिए, नीचे को ऊपर में, क्योंकि वस्तु क्या करना है सेम करना है। लेकिन रेशियो का नियम बोलता है अगर इसमें गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, अगर इसमें जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको पता क्या चला, हमको यहाँ से ये पता चल गया कि 10 पचे कितना होता है 50, यानी कि ये 50 हो गया और यहाँ पर 4 पच्चे 20 और यहाँ 10 चौक को 40 और यहाँ पर कितना हो गया 5 चौक को 20। तो यानी जब कास्ट प्राइस 1 और कास्ट प्राइस 2 दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं मिला देते हैं, कास्ट प्राइस 2। ठीक है, तो यानी अब जब मैं दोनों को मिला दूं, पहला वाला 50 रुपये में 20 की दर से खरीदा गया, दूसरा 40 रुपये में 20 की दर से खरीदा गया। अब दोनों वस्तु समान हो गई कि नहीं, अगर वस्तु समान हो गई तो यहाँ से अगर मैं दोनों का कास्ट प्राइस निकाल लूँ ऐड करके, कास्ट प्राइस 1 और कास्ट प्राइस 2, तो 50-40 कितना हो गया 90 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी गई थी 20-20 40 वस्तु खरीदी गई थी। तो दोनों का हमको कास्ट प्राइस पता चल गया और दिया गया, दोनों को जब मिला दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया गया है, तो बेच दिया गया इसको 20 रुपये में 9 की दर से बेच दिया गया। तो हमको जब प्रॉफिट निकालना है तो पहले तो हमें पता चल जाए कास्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो कास्ट प्राइस अगर निकालना होगा तो आपको पता है जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे 9×9=81, यानी कितना हो गया 810। कास्ट प्राइस की तरफ जा रहा है इसलिए कास्ट प्राइस निकलेगा, और सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो कास्ट सेलिंग प्राइस तरफ आना होगा, यानी 40 × 20 तो 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 800। यानी खरीदा तो हमने 810 रुपये में और बेचा कितने में 800 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए 810 में खरीद के 800 में बेचा, यानी नुकसान कितने को हुआ 10 का। और किसी व्यक्ति को लॉस हो या प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना था 810। और चूंकि हमसे पूछा परसेंटेज में लाभ प्रतिशत बताइए, अगर परसेंटेज पूछा तो क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, यानी बच्चे कितना 100/81, और 100/81 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 81 एकम 81 और कितना हो जाएगा 81 और 9 90, यानी कि 19। 119/81% क्या हो गया इसको हानि हो गया, यानी क्या हो गया नुकसान हो गया।
नुकसान कैसे पता चला, क्योंकि 810 रुपये में खरीदा तो 800 में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर 10 के लॉस हुआ है तो परसेंटेज में भी क्या होगा, 1/19/81% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे कल वीडियो में बात करेंगे, कल वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।